भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ रखी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो राष्ट्रघात वाले लोग हैं, राष्ट्रवाद वाले लोग। बीजेपी सपना दिखाती है, स्लीपर वाले को हवाई जहाज में सपना दिखाया, हवाई जहाज वाले को स्लीपर चप्पल पलाया। कुछ दिन बाद वो स्लीपर पहनने की भी औकात नहीं छोड़ेगी आपकी, और उसको भी विकास बता देगी बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। पीएमसीएच की एक बार फिर से जो तस्वीर है, जो अव्यवस्था है वो सामने। आपने देखा मुजफ्फरपुर से जो बच्ची आई थी, दलित बच्ची, 11 साल उम्र बताया जा रहा है। यदि सही इलाज मिला रहता तो आज वो बच्ची शायद जिंदा रहती, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें बना देने से बड़ा काम नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष की चुप्पी रहस्य पैदा कर रही है। आखिर बेड किनको मिलेगा? लेकिन आज की राजनीति, जब सत्ता के लिए लोग चुप रहते हैं, किसी भी प्रकार की कंप्रोमाइज करते हैं, वैसे में एक आशा की किरण नजर आई है। बीजेपी के प्रवक्ता, पुराने नेता हैं, पत्रकार रह चुके हैं, आशीष नाथ तिवारी ने इस घटना के बाद जो अपने फेसबुक पर लिखा, इसके बाद से इन पर जो बातें आई और इन्होंने तुरंत इस मामले से मर्माहत होकर के बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। और हमारे साथ अभी आशीष नाथ तिवारी जी। आशीष नाथ तिवारी जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज आप पत्रकार भी रहे हैं, नेता कांग्रेस में भी रहे हैं, बीजेपी में थे, कैसे आपकी आत्मा जो है झकझोर मारी कि आपने? देखिए, किसी की भी आत्मा झकझोर मारेगी। एक 11 साल की बच्ची जिसका ब्रूटल रेप हुआ, रेप के बाद चाकू से उसका सीना फाड़ दिया गया, पेट फाड़ दिया गया था, नीचे के अंग में भी चाकू मारा गया था, और इतनी बड़ी घटना के बाद वो बच्ची पीएमसीएच आती है, 9 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रहती है, उसको एक बेड नहीं मिलता है। किसको बेड मिलता है? फिर कहा तो जा रहा है कि हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया, एशिया में सबसे अधिक बेड हमारे पीएमसीएच में है, और उस स्थिति में उस बच्ची को बेड नहीं मिला। तो क्यों ये अस्पताल है? जरूरत क्या है ऐसे अस्पतालों की? लेकिन मसला है कि अस्पताल चलाने वाली बॉडी कौन है? सरकार। और सरकार में शामिल भाजपा और जदयू के लोग क्या कर रहे थे? जदयू का मैं नहीं जानता, लेकिन भाजपा का मैं जानता हूं, चूंकि मैं भाजपा में था। मैं भाजपा के मंगल पांडे मंत्री है, हमारे अध्यक्ष थे वहां, और हमने उनसे यही कहा कि एक फोन आप कर देते सर, तो आज बच्ची जिंदा रहती, तो उसको बेड मिल जाता, और आज बच्ची जिंदा रहती। तो उनका जवाब था कि दिन भर तो भर बिहार में अस्पताल में लोग घूमता रहता था, किसके किसके लिए फोन करें? ये दिलीप जायसवाल का। आप बताइए कि क्या इस केस को जनरलाइज किया जा सकता है? दिन भर जो अस्पताल में घूम रहे हैं, क्या सारे इसी स्थिति में आ रहे हैं? ये अलग केस था, पूरा पेट फाड़ा हुआ है, सीना फाड़ा हुआ है, नीचे कंधों में चाकू लगा हुआ है। उस बच्ची से आप सामान्य मरीजों की तुलना कैसे कर दीजिएगा? और आपके फोन कर देने से अगर कल्याण हो ही जाता तो क्या दिक्कत? सबके लिए इसी जनता के वोट से दिलीप जायसवाल जी हैं, कोई नेता है शायद ये बोल रहा है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नजरिया कितना खराब है। मैं बड़ा आहत हुआ इस घटना से। मैंने फेसबुक पर अपनी पीड़ा बयां की। संजय जायसवाल जी ने भी लिखा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई सर, और 3 बार के सांसद। हिम्मत दिखाई आशीष नाथ तिवारी ने, लेकिन जैसे ही ऊपर के लोगों ने कहा डिलीट कीजिए, तुरंत डिलीट मार के भागे। फिर मुझे कहा गया डिलीट कीजिए, हमने कहा नहीं करूंगा, ये मेरी आत्मा को गवारा नहीं है। आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। हाँ, और अंततः कल मुझे धमकी दी गई कि अगर आपने पोस्ट डिलीट नहीं किया तो पार्टी आप पर कार्रवाई करेगी। हमने कहा आप क्यों कार्रवाई करेंगे? मैं ही कार्रवाई देता हूं। सर, आप इस घटना के बारे में कितना जानते हैं मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन उस समय उस घटना स्थल पर हमारे प्रतिनिधि मौजूद थे, एक आध चैनल और थे सर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी वही गुहार लगा रहे हैं, डॉक्टर उनकी सुन नहीं रहे हैं। जब आप प्रदेश कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उसकी नहीं सुन रहे, आम आदमी की क्या स्थिति होगी पीएमसी? नहीं, पीएमसीएच में तो आम आदमी मार खाता है, मरीज मार खाता है, मरीज के परिजन मार खाता है, पत्रकार लोग मार खाते हैं। कोई जाता है तो वहां जूनियर डॉक्टर उनको मारते हैं, और वहां के गार्ड का भी गुंडों जैसा गुंडों का पूरा गिरोह पीएमसीएच को बना के रखा गया। देखिए, मेरा उससे बहुत कम मतलब है, वो ठीक है। बड़ा मतलब ये है कि एक बच्ची जिसकी जिंदगी बचाई जा सकती थी सिर्फ एक फोन कॉल से, उस बच्चे की उस स्थिति का मजाक उड़ाया गया। सीना फटाओ, पेट फटाओ, नीचे के अंग में चाकू लगा हुआ है, उस और बच्ची तड़प रही है। हाँ, एम्बुलेंस में मजाक बनाया जा रहा है, कॉफी पी जा रही है, ठहाके लगाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहशी दरिंदों के बीच बैठा हुआ हूं। बड़ा बुरा लग रहा था वहां मुझे। अब अगला कदम क्या है सर आपका? जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, और पूरा जीवन अगर ऐसे एकाध बच्चियों के भी काम आ जाए तो जीवन सार्थक, वरना एक निरर्थक जीवन जी के तो जाना ही है। तो क्यों नहीं सार्थक कर लिया जाए? ऐसे लोगों के लिए ही काम करना है। अगला कदम से मेरा मतलब था सर, चूंकि अब आप राजनीति में आ गए हैं,
किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या नहीं, किसी पार्टी को ज्वाइन आप अकेले की क्षमता से इस आप व्यवस्था को नहीं बदल सकते, दरिंदों की टोली से लड़ भी नहीं सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म चाहिए। संभव है कि मैं फिर कांग्रेस की तरफ ही रुख करूं। जिस कांग्रेस में थे बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस की तरफ जाए। मान रहे हैं ना सर कि आप बीजेपी में भी रहे हैं, इसलिए हमारा सवाल है कि बीजेपी सिर्फ स्वप्न दिखा रही है। हमने लगातार कहा है, मैं तो दोनों पार्टियों में रहा, उसके पहले पत्रकार रहा। मैं साफ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ रखी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो राष्ट्रघात वाले लोग हैं, राष्ट्रवाद वाले लोग। हमारे इस बात से आप सर कितना सहमत है कि बीजेपी सपना दिखाती है, स्लीपर वाले को हवाई जहाज का सपना दिखाया, हवाई जहाज वाले को स्लीपर चप्पल पलाए। कुछ दिन बाद वो स्लीपर पहनने की भी औकात नहीं छोड़ेगी आपकी, और उसको भी विकास बता देगी बीजेपी। पीएमसीएच में आपने सुना सर, अभी कुछ दिनों पहले जो उद्घाटन हुआ था, हेलीपैड की व्यवस्था है, तमाम बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, लेकिन आम आदमी कोई वैल्यू नहीं। सर, इमारतें इलाज नहीं करेंगी ना, डॉक्टर इलाज करेंगे। डॉक्टर इलाज करेंगे, और डॉक्टर तब इलाज करेंगे जब उस राज्य की सरकार चाहे कि सरकारी डॉक्टर इलाज करे। यहाँ सरकार ही नहीं चाहती कि सरकारी डॉक्टर इलाज करे, यहाँ सरकार ही नहीं चाहती कि गरीबों को इलाज मिले, यहाँ सरकार ही नहीं चाहती। दिक्कत पूरी तरह से दलालों के कब्जे में है पीएमसीएच। हाँ है, तो नहीं होता तो उस पर कार्रवाई नहीं हो गई होती पीएमसीएच के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज पर, अब तक हो गई। आखिरी सवाल है सर, आप मंगल पांडे का इस्तीफा की मांग करेंगे? मंगल पांडे पद पर रहे ना रहे फर्क क्या पड़ता है? लेकिन सर स्वास्थ्य मंत्री है, कुछ तो कोई मंत्री आ जाएगा, अगर वो माल खाने का आदी है तो मंगल की जगह कोई दूसरा के मंगल भोग लेगा। मतलब सिर्फ माल का खेल चल रहा है, बात खत्म। सिर्फ माल का खेल चल रहा है। लगातार आपको हमने पीएमसीएच की तस्वीर दिखाई है, हालांकि वहां के गार्ड हमने आपको बराबर कहा है कि गुंडों जैसा व्यवहार करते हैं, डॉक्टर राजनीति ज्यादा करते हैं, इलाज कम करते हैं, और जूनियर डॉक्टरों की जो स्थिति है, यदि आपको भी जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक बात तो आपको हमने और लगातार कही है कि जिस किसी नेता को, जिस किसी बड़े अधिकारी को अपने पद पर गुरूर है, एक बार आप अपना पहचान छिपा करके पीएमसीएच में इलाज करा कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार का अरबों रुपया जो खर्च हो रहा है पीएमसीएच पर, वो बर्बाद है। वैसे में आशीष तिवारी ने एक आम लोगों के मन में आशा जगाई है कि यदि कहीं गलत होगा तो राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ सत्ता सुख के लिए नहीं है। अंतरात्मा की आवाज से इन्होंने जो पार्टी को छोड़ा है, आशीष तिवारी के पार्टी छोड़ने का क्या कुछ असर होगा, बिहार की राजनीति में देखने के बाद फिलहाल बना है ब्रेकिंग न्यूज।